पूनावाला जी, सवाल यह है कि कांग्रेस में इतना सन्नाटा क्यों? कांग्रेस जो दानिश अली के घर चली जाती है, जप्पी पप्पी सब करती है, गई नहीं संजय सिंह जी के घर? कोई नहीं गया। क्या बात है? ना प्रियंका गांधी जी नाम ले रही हैं संजय सिंह का। मुद्दा क्या है? कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता कह रहे हैं कि ये ड्रामा है मोदी का और केजरीवाल का। हो क्या रहा है? और सुखपाल सिंह खेरा अगर अरेस्ट हो जाएं तब जांच एजेंसी ठीक है, और जब ईडी अरेस्ट कर ले संजय सिंह को तो जांच एजेंसियां गलत है। क्या इस तरह का रूल चलेगा इस देश में? नमस्कार नाविका जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थे पार्टी है उनको एक होना होगा, खास करके एजेंसीज का मिसयूज नहीं करना होगा। जो चीज, और मैं आपके शो पे था कि एक दो दिन में जब सुखपाल सिंह खेरा पे एक्शन होगा, 2-3 दिन में आपके ऊपर एक्शन होने वाला, आपके बड़े नेता ऊपर। जो चीज आप कह रही है सुखपाल सिंह खेरा के लिए, वही चीज भाजपा कह रही है आपके लिए। तो सारे राजनीतिक दलों को अगर बीजेपी को हराना है तो इस तरह की बातें नहीं करनी होगी और एक होना होगा। लेकिन जहां तक सवाल है मेरे मित्र संजय सिंह के केस को लेकर, एक भी सबूत नहीं है अब तक संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह के खिलाफ इतने सबूत है जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि शून्य। हियर से के ऊपर आपने किसी को अरेस्ट कर दिया, ना कोई ट्रेल, ना कोई मनी लिंक। और शेयर्स की बात करते हो, शेयर्स क्या फिजिकल फॉर्म में होते हैं घर के अंदर? आज के जमाने में, आज के युग में, के शेयर मिल गए घर के अंदर, ये कौन से जमाने के? नाविका जी, मैं आपके साथ था, थोड़ा सा समय लूंगा, मैं आपकी इजाजत लेता हूं। आपके साथ था मैं नाविका जी। ब्रेकिंग न्यूज आई थी ईडी द्वारा, कार्तिकेय चिदम्बरम की प्रॉपर्टी है विदेश में, आज तक फाइल हुई है चार्जशीट? आपके साथ था नाविका जी। ब्रेकिंग न्यूज आई थी ईडी की, डीके शिव कुमार के घर से रकम बरामद हुई, आज तक फाइल हुआ चार्जशीट? नाविका जी, इनका कॉन्विक्शन 0.6%। जो 26 केसेस में कॉन्विक्शन हुआ है वो सारे केसेस यूपीए के दरमियान हुए थे, उसका कॉन्विक्शन एनडीए के समय हुआ है। इनका कॉन्विक्शन 0.6 से कम है क्योंकि द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। नाविका जी, कॉपीराइट को ईडी में डाला है। चलिए, तो ये शेयर भी झूठे हैं, ये जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं ये भी झूठे हैं, शहजाद पूनावाला सब कुछ झूठा है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल जी एक बात पर तो सहमत हैं कि ये सब कुछ झूठा है और इन्वेस्टिगेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। इस देश में जितना क्राइम हो रहा है होने दीजिए। देखिए, वक्त का पहिया कैसे बदलता है। एक समय पर, और आशुतोष जी उस समय पर शायद उन्होंने पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी जस्ट ज्वाइन की थी, मूवमेंट ज्वाइन किया था, क्लोजली देख रहे थे, ये बिना कोई सबूत और आधार के तू भ्रष्ट, तुम भ्रष्ट, सोनिया गांधी इतनी भ्रष्ट कि उसको जेल में डाल दो, ऑडियो भी है मेरे पास, सभी लोगों को भ्रष्टाचारी घोषित करते थे। आज कोई घोषणा नहीं कर रहा है, आज कोर्ट के माध्यम से। और ये कह रहे हैं ना टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन के बारे में तो अभी इश्करन ने समझाया है, कल एक टिप्पणी आई, आज दूसरी टिप्पणी आई। पर आशुतोष जी, ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आपका, द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ 90 to 100 crore rupees was meant for Manish Sisodia and his colleagues in GNCTD. As per the allegations and evidence collected thereof, the applicant can be prima facie held to be architect of the criminal conspiracy. हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लिखित में फाइंडिंग है। अब बताइए मान्यवर, फाइंडिंग बड़ी या ये टिप्पणी जिसमें कि क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है? दूसरी बात, लालू जी तो करप्ट कन्विक्ट हो चुके हैं 4 बार। अब तहसील पूनावाला, कितने साल लगे लालू को कन्विक्ट होने में? 34 वर्ष लगे। वो भी कन्विक्शन की सीरीज तब शुरू हुई जब मोदी सरकार आई केंद्र में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि आज लालू प्रसाद यादव को आशुतोष जी कन्विक्टेड करप्ट बता सकते हैं? और अगर कन्विक्टेड करप्ट है तो आम आदमी पार्टी क्यों है उनके साथ? आज बता दे कि आशुतोष जी और आम आदमी पार्टी ने सोनिया गांधी को करप्ट बोला था या नहीं बोला था? आशुतोष जी भी थे उस सभा में। बोलिए आशुतोष जी, आज सोनिया गांधी करप्ट है या सोनिया गांधी के ऊपर आपने रीथिंक कर दिया? और तीसरी बात बताइए कि 7 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिली? हाईकोर्ट का ये फाइंडिंग क्यों आया? विजय नायर, आपके शायद परिचित भी होंगे, मीडिया के तो बहुत सारे लोगों से परिचित है, वो तो 11 महीने से जेल में है, उनको आज तक क्यों फाइंडिंग कोर्ट ने राहत नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आपको बड़ा होप दिख रहा है, परंतु फाइंडिंग में और उनके आदेश में कोई होप नहीं दिखता। आशुतोष जी, आप म्यूट क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं क्या कटघरे में हूं क्या? मुझे नहीं मालूम था कि मैं कटघरे में हूं। शहजाद पूनावाला का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकल रहा, मुझे तो लगा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर निकलेगा, मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। अब मैं शहजाद को क्या बोलूं कि शहजाद ने 2014 में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोला था? मैं बोलूं क्या उस बारे में? बोलिए, नहीं बोलिए, अगर वो आपका तर्क है तो बोलिए।
आशुतोष जी, नहीं, मैं तर्क गुस्सा नहीं दे नहीं रहा हो रहा हूं। देखिए, एक सेकंड, 10 सेकंड लूंगा आशुतोष जी, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। 10 सेकंड लूंगा आपसे, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली मैं पेश आता हूं। आपको मैं गुस्सा भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में वो ईमानदारी है कि आपने इन लोगों को छोड़ा है, और उस पैमाने पर मैं आपको पूछ रहा हूं। आप मेरे इतिहास को खंगाल सकते हैं, मेरी इतिहास मेरी पार्टी जानती है, पर आप मुझे बताइए ना कि इनका इतिहास क्या है, वो कम से कम बताइए। अन्ना जी कहां देख रहे होंगे डिबेट में, तो कम से कम आपसे आशा कर रहे होंगे कि आप सच्चाई बोले। बिल्कुल। अभी नाविका ने थोड़ी देर पहले मेरे एक ट्वीट को उसके बारे में टिप्पणी पूछी। नाविका ने उसके बाद वाली मेरा ट्वीट वो नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ के सुना दूं अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल। पढ़िए। It's a democratic right of a party to boycott a TV or a YouTube channel and decide not to participate in the debate. Since yesterday, I've been trying to contact Aam Aadmi Party requesting to participate in my debate to put forth party's viewpoint, but strangely but politely, no response. I respect their choice and their right to not participate in Satya Hindi debate. So, आप भी बॉयकॉट लिस्ट में आ गए हैं, आप भी बॉयकॉट लिस्ट में आ गए, तभी मैं कहूं हमारी इतनी दोस्ती क्यों है। Now issue बहुत सिंपल है। एक केस के ऊपर एक एनालिस्ट होने के नाते मेरी क्या राय है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि उस पार्टी की राय क्या है। जिस पार्टी जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, वही आम आदमी पार्टी मेरे किसी डिबेट पे अपने लोगों को नहीं भेजती है। इसलिए खुल के बोलिए आप। दैट प्रूव्स कि वेयर माय इंटेग्रिटी, वेयर माय ऑनेस्टी लाइज। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं राजनीति में कुछ दिन रहा हूं। हम लोग पत्रकार होने के नाते कभी कभी बहुत जल्दी से पे जम कर जाते हैं, उनको हम अपराधी घोषित करते हैं, और कुछ समय बाद पता चलता है कि वो अपराधी शायद नहीं सॉरी, मैं आपको रोकूंगी आशुतोष जी। नहीं आशुतोष जी, जब आप राजनीति में थे तो आपने क्या जल्दबाजी नहीं की थी दूसरों को भ्रष्ट कहने में और सबको वहां पोजीशन से हटाने में? पत्रकार के बतौर आपने नहीं किया था, राजनेता के तौर पर आपने कहा था और यह स्टैंड लिया था। आज आप कह रहे हैं सिर्फ पत्रकार ही जंप टू कंक्लूजन्स करते हैं। मैं आपकी राय से 100% सहमत हूं, 100% सहमत। जब मैं राजनीति में नहीं गया था तब भी मैं शायद जंप करता था, और मैं बहुत मजबूती के साथ करता था। राजनीति में गया तब भी मैं जंप करता था। अब मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि शायद हमको या लालू 4 बार कन्विक्टेड है। कमाल है, फिर तो हम सबको एक दिन पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, फिर वापस लौटना पड़ेगा, तभी हम ढंग की पत्रकारिता कर सकते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। में वो मैच्योरिटी नहीं है। खैर ये अलग डिबेट है, लेकिन आकाश केवल एक वाक्य। लालू प्रसाद तो 4 बार कन्विक्टेड है सर, उसको तो बोलिए क्या है वो। नहीं, अब कोर्ट्स को भी वो ताला लगा दीजिए ना। कोर्ट में बच्चा क्या है, वो कन्विक्टेड है। इंडिया अलायंस है, कोर्ट में भी ताला लगा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर भी ताला लगा दीजिए। अब मुझसे सर्टिफिकेट क्यों चाहते? आम आदमी पार्टी आए इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी थी, उसमें तो बोलिए। आप मोदी जी पर, बीजेपी पर तो पूरा एनालिसिस करते खुल। आशुतोष जी, मैं बताती हूँ आपसे सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आपने पत्रकारिता का भी पानी पिया है, नेता बनने का भी पानी पिया, और अब आप कह रहे हैं आप बहुत समझदार हो गए, इसीलिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन आकाशदीप